रोमानिया के पहाड़ों के बीच बसा है एक पुराना, सुनसान और बदनाम मानसिक हॉस्पिटल, साइलेंट वैली मेंटल असाइलम। स्थानीय लोग इसे शैतान की घाटी भी कहते हैं। ये जगह 1963 में बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ साल पहले इसे फिर से शुरू किया गया, सिर्फ रिसर्च और कुछ गुप्त केसों के लिए। और यही नर्स एलिसा की ड्यूटी लगाई गई। नाइट शिफ्ट में उस हॉस्पिटल का आईसीयू सेक्शन अब भी चालू था और वहाँ था एक कमरा नंबर 3B, जिसमें रखा था बेड नंबर 27। वो बेड हमेशा ढका रहता था, जैसे किसी आत्मा को कफन में लपेटा गया हो। एलिसा को सख्त हिदायत दी गई थी, उस बेड के पर्दे मत हटाना और वहाँ कोई नहीं जाएगा। लेकिन इंसानी जिज्ञासा कभी चैन से नहीं बैठती। पहली रात 2:17 बजे एलिसा ने हॉलवे में किसी के चलने की आवाज सुनी, स्लीपर्स की सरसराहट, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। लेकिन सीसीटीवी में कुछ भी नहीं था। फिर आईसीयू का टेम्परेचर अपने आप गिरने लगा, 21 डिग्री सेल्सियस से सीधा -3 डिग्री सेल्सियस। और बेड 27 का ईसीजी मॉनिटर चालू हो गया, जबकि वहाँ कोई मरीज नहीं था। और वहाँ से आवाज आता है, मैं अभी गया नहीं हूँ। एलिसा डर के मारे फ्रीज हो गई। तभी दरवाजा अपने आप खुला और एक बूढ़ी नर्स की परछाई दिखी। लेकिन हॉस्पिटल में उस नाम की कोई नर्स थी ही नहीं। तीसरी रात को एक आदमी आया, गाउन में, सिर मुड़ा हुआ, आंखें खोखली। आईसीयू की लिस्ट में उसका नाम था मिकाइल द्रागोस, पेशेंट नो 686 फीट। लेकिन जब फाइल देखी गई, ये नाम आखिरी बार 1972 में दर्ज था और वो मरीज उस बेड 27 पर आत्महत्या कर चुका था, सिर काटकर। लेकिन उसके शव का सिर कभी मिला ही नहीं। रात भर 8 बजे इंटरकॉम बजता है, कॉलर आईडी रूम 3B बेड 27। एलिसा डरते हुए उठाती है और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुमने मेरा सिर देखा? और फिर एक दिल दहला देने वाली चीज, इतनी भयानक कि पूरा हॉस्पिटल कंपा गया। अगले पल बेड 27 का पर्दा उड़ता है और वहाँ लिखा होता है, आई एम बैक, यू विल बी नेक्स्ट। एलिसा की आंखों के सामने 2 डॉक्टरों की रहस्यमयी मौत हुई, दोनों की गर्दन मुड़ी हुई और आंखों में खून। सीसीटीवी में वो अकेले थे, लेकिन रिकॉर्डिंग फ्रीज हो जाती है ठीक 2:27 पर। हर दिन वही वक्त जब मिकाइल ने आत्महत्या की थी। एलिसा की नींद उड़ चुकी थी। उसे अब हर रोज दिखता था मिकाइल, गाउन में, बिना सिर के, उसके पीछे खड़ा। वो अस्पताल छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब भी वो बाहर जाती, वो वही वापस आईसीयू के अंदर आ जाती, जैसे हॉस्पिटल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एक रात एलिसा आईसीयू में बेसुध पड़ी मिली। उसके माथे पर ब्लड से लिखा था, पेशेंट नो 667 फीट। और आज भी साइलेंट वैली असाइलम की रिपोर्ट में एक मरीज दर्ज है, नाम इलिसा वी डॉट, बेड नंबर 27, के स्टेटस अनरिस्पॉन्सिव बट अलाइव। लेकिन अब वो नर्स नहीं, वो खुद मरीज है। कभी कभी कुछ हॉस्पिटल्स सिर्फ इलाज नहीं करते, वो आत्माओं को कैद भी करते हैं। अगली बार अगर आप किसी ऐसी जगह नाइट शिफ्ट करने जाएं और बेड 27 जैसा कोई बेड दिखे, तो याद रखना, कुछ आत्माएं सिर्फ इलाज नहीं, बदला भी चाहती है।